एंड वेलकम टू एन पाठशाला। मैं मिसेस निधि राठौर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। वैसे तो मैंने इंग्लिश पे कई सारे ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना योगा पे भी एक ट्यूटोरियल बनाया जाए। मेरा ये सोचना है कि योगा को एक सीक्वेंस के हिसाब से करना चाहिए। आई नो कि आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर आपको योगा सिखाया जाता है, पर आई डोंट नो, पर वहाँ पर उस चीज़ को फुली एक्सप्लेन नहीं किया जाता। तो मैं चाहती हूँ कि आप उस चीज़ को अच्छे से सीख पाएँ। तो उसके लिए मैंने एक थ्योरी वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है और आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले आपको किसी भी आसन का चुनाव करना है। जिस पोजीशन पे मैं राइट नाउ बैठी हुई हूँ इसे हम सुखासन कहते हैं, और इस आसन को हम कहते हैं वज्रासन। घुटनों के बल बैठना, और जो पीछे के दो थाम होते हैं उनको हम जॉइंट रखते हैं। और इसके साथ ही एक और आसन होता है जो आप सभी को पता भी होगा, वो है पद्मासन। तो आपको जो भी आसन कंफर्टेबल लगता है आप उस पर बैठ जाइए और दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या हृदय मुद्रा पे रखिए। जैसे कि मैंने अभी बनाई हुई है ज्ञान मुद्रा। चलिए अब आंखें बंद करिए, सांस अंदर भरिए, ओम। वापस से सांस अंदर भरिए, धीरे धीरे सांस अंदर, ओम। एक बार फिर से, ओम। अब हम एक प्रेयर करने जा रहे हैं। क्योंकि आप लोगों के लिए प्रेयर न्यू है तो आप लोग सिर्फ सुनिए, उसके बाद रूटीन के बाद आप मेरे साथ गा सकते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम। अब दोनों हाथ की हथेली आपस में रगड़िए, धीरे से आंखों की पलकों के ऊपर अपनी दोनों हथेलियों को रख दीजिए। दोनों हाथ नीचे, आंखें खोल लीजिए। अब जो योगा का बेसिक स्टार्टिंग होती है वो होती है पवन मुक्तासन से। क्योंकि पवन मुक्तासन एक सूक्ष्म व्यायाम जैसा होता है, तो आज हम उसका भाग पहला करने वाले हैं। तो अपनी पोजीशन को मैं इस तरीके से रख रही हूँ ताकि आपको विजिबल हो कि मैं क्या कर रही हूँ। बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे, दृष्टि सामने, 10 उंगलियों का ख्याल करिए। 1, अपनी उंगलियों को आगे की तरफ झुकाना है। 2, 3, 4, 5, वापस। अब हम अपने दोनों पैर के टखनों को झुकाएंगे, यानी कि जहां हमारे काफ्स होते हैं। 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वापस 2 मिनट रिलैक्स करेंगे। अब अपने राइट पैर को उठाइए, घुटने तक मोड़िए और सांस अंदर लेते हुए हमें अपने घुटने को आगे की तरफ लाना है। 1 और उसके बाद उसको छोड़ना है झटके से। 2, सांस अंदर भरिए। 3, 4, 5। अब इसी पोजीशन में रहना है। पैर को घुटने तक मोड़िए और इसके बाद हमें इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तक घुमाना है और सिर्फ घुटने तक का एरिया ही घुमाना है। तो शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अपने पूरे पैर को यानी कि जांघ तक अपने हाथों को जांघ के नीचे इंटरलॉक करिए और राइट पैर को वापस से उठाइए और फिर से उसी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब रिवर्स घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप पैर को वापस नीचे रखिए। अब हमें जो राइट पैर है उसके पंजे का जो घुटना है उसे माथे से लगाना है। कोशिश यही करना है, और नहीं पहुंचता है तो जहां तक पहुंच रहा है वहीं तक पहुंचाना है, कोई जबरदस्ती नहीं करना है। 1, थोड़ी देर होल्ड रखेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब
के पंजे को लेफ्ट थाई पर रखना है और हमें घुटने को एक हाथ से होल्ड करना है राइट पैर के और इसे रोटेट करना है 1 2 3 4 5 रिवर्स करेंगे 1 2 3 4 5। अब अपने हाथ की 3 उंगलियों को घुटने से टच करिए और फिर इस घुटने को चेस्ट से लगाना है 1 सांस छोड़िए सांस भरते हुए 2 सांस छोड़िए 3 सांस छोड़िए 4 सांस छोड़िए 5 एंड रिलीज। अब हमें बनाना है हाफ बटरफ्लाई पोज। जिस पोस्चर पे मैं अभी बैठी हूँ इसे अर्ध तितली आसन कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें एक पैर को इस तरीके से ऊपर नीचे करना है कि मानो जैसे तितली का एक पंख फड़फड़ा रहा हो, जैसे कि, और उसको 30 सेकेंड्स तक करेंगे। तो स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब हम अपना पैर वापस बैक अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। अब ये जो प्रोसीजर हमने राइट पैर से किया है सेम प्रोसीजर हम लेफ्ट पैर से करेंगे। पैर को घुटने तक मोड़िए, सांस अंदर भरिए, 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट पैर को हमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। घुटने तक मोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पूरे जांघ को पकड़िए, हाथों को नीचे इंटरलॉक रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिवर्स घुमाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 मिनट रिलैक्स करिए। अब अपने लेफ्ट पैर के थंब को सिर से लगाना है 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। अब पैर को, अपने पंजे को राइट थाई पे रखिए और घुटने को रोटेट करिए। 1 2 3 4 5। Please ignore skip recording. All steps are same as right leg. राइट और लेफ्ट की प्रोसीजर के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अपने दोनों पैर को इस तरीके से ज्वाइन करेंगे और से जितना हो सके अपनी बॉडी के सेंटर में लाने की कोशिश करेंगे, जितना हो सकता है उतना। और उसके बाद जैसे हमने हाफ बटरफ्लाई किया था, अब हम करेंगे फुल बटरफ्लाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 सेकेंड्स के लिए हमें ऐसा करना है। उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स होकर ऐसे क्रॉस लेग कर बैठ जाइए, या जो भी आसन आप लेना चाहें, बेटर होगा इसी पोस्चर पर बैठिए। आप अपने दोनों हैंड्स को सामने करिए, इनकी मुट्ठी बनाइए और इन्हें रोटेट करिए। 1 2 3 4 5। अब रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 5। अब इन्हीं हैंड्स को कि जो हमने मुट्ठी बनाई है इसे खोल देंगे, इसे ऐसे फ्लिप कर देंगे। आप दोनों हाथ की जो हमारी हथेलियां हैं इनको हमें ऊपर की तरफ रेस करना है। 1, वापस ले जाएंगे, फिर से 2, वापस ले जाएंगे 3, वापस 4, वापस 5। अब यहीं रुक जाएंगे। अब जो हमारे दोनों हैंड्स हैं उनकी हमारे एल्बोज को हमें टच करना है और इन एल्बोज को पीछे की तरफ ले जाना है शोल्डर के। 1 2 3 4 5 6। रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। अब हमें क्या करना है, जो हमारी चिन है इसको बिल्कुल सेंटर में, गले के एकदम सेंटर में रखना है। पहले राइट साइड मुड़ेंगे, धीरे धीरे हमारी नेक को रोटेट करना है जितना धीरे हो सके, बिल्कुल स्लो। काउंटिंग 1 में करेंगे, 5 काउंटिंग्स तक हमें ऐसे ही नेक रोटेट करना है। धीरे से नेक को उठाएंगे। नेक डेलिकेट होती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि हमें इस आसन को बहुत धीरे धीरे करना है। इसे कहते हैं ग्रीवा संचालन। ठीक, अब आसन हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम करेंगे प्राणायाम। दोनों हाथ को चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में रखिए, आंखें बंद करिए
प्राणायाम शुरू करने से पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे। अब अपनी राइट हैंड की 2 फिंगर्स को निकालिए, 3 फिंगर्स और थंब। 2 फिंगर्स को हम आईब्रो सेंटर पे रखेंगे और रिंग फिंगर हमारे लेफ्ट के लिए एक्टिव रहेगी और राइट के लिए थंब रहेगा। तो अभी हमें क्या करना है, राइट नॉस्ट्रल से सांस को धीरे धीरे अंदर लेना है और 5 तक काउंट करके होल्ड करना है और लेफ्ट से फिर छोड़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सांस बाहर, प्राणायाम को 5 से 10 मिनट देने चाहिए। वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैंने सिर्फ 10 तक की काउंटिंग तक प्राणायाम का एग्जाम्पल दिया है। अब प्राणायाम के बाद हमारी स्टेप आती है प्रत्याहार की, या आप इसके बाद रैंडम मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ मेडिटेशन गाइड करूँगी। हमारे शरीर पर कुछ चक्र होते हैं और मैं जिन जिन चक्रों का नाम लूँगी आपको उसके बाद ओम का उच्चारण करना है। उन चक्रों का नाम आपको मन में लेना है। सांस अंदर भरिए, अपने शरीर के सबसे निचले हिस्से पर ध्यान दीजिए और मन में कहिए मूलाधार चक्र। सांस अंदर भरिए, अब अपना ध्यान लगाइए स्वादिष्ठान चक्र पर, जो होता है टेल बोन के पीछे। अब अपना ध्यान लगाइए मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे। अब अपना ध्यान लगाइए अनाहत चक्र पर, जो होता है हृदय के पास। अनाहत का अर्थ होता है जिसको आहत ना किया जा सके। अब अपना ध्यान लगाइए विशुद्धि चक्र पर, जो कंठ के पास होता है।
लगाइए आज्ञा चक्र पर, जो होता है आईब्रो सेंटर के बीच में, जहाँ शिव जी का वास होता है। अब अपना ध्यान जहाँ पंडित चोटी बांधते हैं और जहाँ औरत बिंदी लगाती है वहाँ लगाइए। बिंदु विसर्ग मन में कहिए। अब अपना ध्यान सिर के सबसे टॉप हिस्से यानी सहस्त्रारा चक्र पर लगाइए। अब सहस्त्रारा से वापस मूलाधार तक हम जाएंगे। तो पहले मूलाधार सबसे पहले सहस्त्रारा चक्र पर ध्यान लगाइए। अब अपना ध्यान लगाइए बिंदु विसर्ग पर। अब आज्ञा चक्र। अब विशुद्धि चक्र। अब अनाहत चक्र। अब मणिपुर चक्र। अब स्वादिष्ठान चक्र। और अंत में मूलाधार चक्र। आंखों को बंद ही रखिएगा। अब हम प्रेयर करेंगे। मेरी बात दोहराएंगे या फिर सुने या फिर सिर्फ सुने। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। शांति पाठ में कहा गया, हे ईश्वर हम सबको असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। हम सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, हम सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। दोनों हाथ की हथेली आपस में रगड़िए, धीरे से आंखों की पलकों पे रखिए, दोनों हाथ नीचे आंखें खोल लीजिए। तो ये थी हमारी पूरी कंप्लीट क्लास। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि मैंने आपको कैसे सिखाया है। आपको कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और ऐसे ही आपको ये जो वीडियो है इसे पर डे फॉलो करना है और साथ ही साथ बने रहिए एन पाठशाला पर ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।